नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवेद। आप देख रहे हैं बजट 2020। मोदी सरकार ने अपने इस टेन्योर का पहला बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का बजट भाषण दिया। क्या क्या खास है इस बजट में, इसी पर करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले नजर डालते हैं इस बजट की 20 बड़ी खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 2.0 सरकार का पहला बजट किया पेश। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण। निर्मला ने 2 घंटे 40 मिनट तक बजट स्पीच पढ़ी। मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी बड़ी राहत। 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। 5 से 7.5 लाख की आय पर 10% टैक्स। 15 लाख से ज्यादा आय पर 30% टैक्स। मोदी सरकार ने नया टैक्स स्लैब बनाया है, लेकिन पुराना टैक्स स्लैब भी लागू रहेगा। करदाता के पास दोनों विकल्प रहेंगे। नए टैक्स स्लैब में छूट का प्रावधान खत्म। आम बजट में सरकार का किसानों के लिए कई बड़े ऐलान। 2022 तक आय दोगुनी करने का वादा। किसान रेल और उड़ान सुविधा का किया ऐलान। सरकार ने LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने का किया ऐलान। IPO के जरिए शेयर बेचेगी सरकार। बजट के बाद शेयर बाजार हुआ धड़ाम। सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट। बीमा कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरे। शेयर बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट बीमा कंपनियों में देखी जा रही है। बीमा कंपनियों के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर पड़े हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2014-15 में विकास दर 4.7% थी। सरकार ने महंगाई को कम करने का किया प्रयास। देश के सभी लोगों को सस्ते आवास मुहैया करने का भी वादा। देश में GST को लागू करने को वित्त मंत्री ने बताया ऐतिहासिक कदम। 1 अप्रैल से GST को और आसान बनाने का वादा। कहा, हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। वित्त मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी पर ज्यादा जोर देने की कही बात। कहा, देश की उम्मीदों पर हम खरे उतरना चाहते हैं। सरकार जो भी करती है वो हमारे प्यारे वतन के लिए है। बजट पेश करने के बाद बोली निर्मला सीतारमण, टैक्स स्लैब में 2 विकल्प दिए गए हैं। सुविधा के हिसाब से आप चुन सकते हैं। पुराने टैक्स स्लैब में सभी छूट मिलती रहेगी। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे की कमाई बहुत कम है, इसीलिए सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस जैसी कई नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कश्मीरी में पढ़ी कविता। कहा, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा। मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। अमित शाह ने बजट को बताया ऐतिहासिक। गृह मंत्री ने ट्वीट में लिखा, बजट में लोगों को अभूतपूर्व छूट मिली है। बजट के बहाने राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, बेरोजगारों और गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। बजट में कुछ भी नया नहीं। स्मृति ईरानी ने बजट को शानदार बताया। न्यूज नेशन के सवाल पर बोली, सरकार ने सभी सेक्टर का रखा ध्यान। महिलाओं और बुजुर्गों पर फोकस। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बजट की तारीफ की। कहा, सरकार ने किसानों, युवाओं को फोकस में रखकर पेश किया बजट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को बताया शानदार। गडकरी ने बजट को बताया नए भारत का बजट। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिली वित्त मंत्री। बजट पर राष्ट्रपति की ली मंजूरी। बजट पेश करने से पहले घर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बजरंगबली की पूजा की। भगवान का लिया आशीर्वाद। बजट 2020 को पावर्ड बाय HDFC लाइफ। सर उठा के जियो। हाउसिंग पार्टनर housing.com। घर ढूंढना कोई इनसे सीखे। इन एसोसिएशन विद गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। इस हेयर कलर में है 10 गुना एलोवेरा की देखभाल। तो बजट से जुड़ी हर अहम और खास खबर हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। सबसे पहले इस बड़ी खबर पर नजर डाल लें। सेंसेक्स को आम बजट रास नहीं आता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बजट पेश होते ही जैसे ही पटल पर रखा गया, उसके बाद से ही शेयर मार्केट की हालत पतली नजर आ रही है। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर पर पहुंचा। 987 अंकों की गिरावट के साथ आज
39,735 पर शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स की हम बात कर रहे हैं, वहीं निफ्टी के कारोबार की बात करें तो उसमें भी गिरावट देखी गई 300 अंकों की, और निफ्टी 300 अंकों की गिरावट के साथ 11,661 अंकों पर कारोबार कर रहा है। तो क्या आप टैक्स बचाने के लिए सेविंग नहीं कर पाते हैं? अगर हाँ, तो बजट एक नए टैक्स स्लैब के साथ आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया। ये टैक्स स्लैब पहले से चले आ रहे टैक्स स्लैब से अलग होगा। जो टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिल रही टैक्स छूट नहीं चाहते हैं, वे कम टैक्स रेट वाले इस स्लैब का चुनाव कर सकते हैं। ये पूरी तरह से टैक्स पेयर पर रहेगा कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से कौन सा टैक्स स्लैब का चुनाव करते हैं। बजट 2020 में सरकार ने टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव और बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। खासकर 5 लाख की सालाना आमदनी वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को 2 टैक्स स्लैब का विकल्प देते हुए नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% टैक्स देना होगा, जो पहले 20% टैक्स लागू था। 7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15% दर से टैक्स देना होगा, जो पहले 20% की दर से टैक्स लगता था। 10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20% से टैक्स लगेगा, जो पहले 30% से टैक्स वसूला जाता था। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% की दर से टैक्स लगेगा, जो पहले 30% की दर से लगता था। जबकि 15 लाख रुपए से ऊपर की टैक्सेबल इनकम पर पहले की तरह ही 30% की दर से टैक्स लगता रहेगा। Under the new regime, sir, an individual shall be required to pay tax at the reduced rate of 10% for income between 5 lakhs to 7.5 lakhs against the prevailing 20%. So for income between 7.5 lakh to 10 lakh, he or she will pay at the reduced rate of 15% only against the current prevailing 20%. For income between 10 lakh to 12.5 lakh, the present prevailing rate is 30%. That is now being brought down to 20% only. दरअसल इस टैक्स स्लैब का बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनकी आय टैक्स दायरे में तो आती थी, लेकिन वो टैक्स बचाने के लिए जरूरी सेविंग नहीं कर पाते थे। इस नए स्लैब के मुताबिक 15 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को पहले के मुकाबले कम रेट से टैक्स देने होंगे। हालांकि ये टैक्स पेयर्स की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो पहले वाला टैक्स स्लैब चुनता है या नहीं। Those earning up to 5 lakhs shall not pay any tax either in the old regime or in the new regime. I just want to very clearly read out 0 to 2.5 lakhs exempt now, will be exempt in the new scheme also. यहाँ ये भी बात ध्यान देने लायक है कि नई व्यवस्था के तहत टैक्स रेट्स उन्हीं टैक्स पेयर्स पर लागू होगा जो कोई छूट नहीं लेना चाहते। अगर किसी को नई व्यवस्था पसंद नहीं है तो वो पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स दे सकते हैं। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने यह भी माना है कि इनकम टैक्स का मौजूदा ढांचा थोड़ा पेचीदा है, इसलिए इसे आसान बनाने के लिए एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में अगर टैक्स पेयर कुछ डिडक्शन और एग्जेम्पशन लेना छोड़ दें तो उनके लिए नया टैक्स स्लैब लागू हो जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे जुड़े हुए हैं और मोहित के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जुड़े हुए हैं। मोहित, ये जानना चाहेंगे पहला रिएक्शन क्या है प्रहलाद पटेल जी का इस पूरे बजट के ऊपर, और उनके हिसाब से बजट किन पर फोकस करके रखा है सरकार ने? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन सोचने वाली यही बात है कि जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है इसके मायने क्या हैं और लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल खास बातचीत के लिए मौजूद है। पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि इस बजट पर जिस तरीके से आप लोगों का रिएक्शन अब तक आया है वो बड़ा पॉजिटिव आया, लेकिन सवाल अब ये बनता है कि कितना असर जनता पर पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि मैं तो एक मंत्री के नाते भी और एक सामान्य व्यक्ति के नाते प्रधानमंत्री का और वित्त मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि जो हम एक मंत्री के नाते सोचते थे कि हमें आगे क्या करना, जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी वो पूरी हो गई बजट में। उन्होंने कहा कि म्यूजियम्स को विस्तारित भी करना है उनका और उनको बेहतर करना है। हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ हैं, रखने की जगह नहीं थी, बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो ASI की साइट्स हैं, एग्जीबिशन की साइट्स हैं,
धौलावीरा है, आपका राखीगढ़ी अभी जो हड़प्पन से भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है, ऐसी साइट्स को हम अभी तक ढांक कर रख देते थे। दुनिया में ये रिवाज है कि लोग उसे देखने के लिए आते हैं, तो हम उसको लाइव दिखाने के लिए तैयार करें, ये दूसरी बड़ी घोषणा है। फिर म्यूजियम्स में भी आइडेंटिफिकेशन किया है कि सिंधु सरस्वती का म्यूजियम अलग होगा, आदि जो हमारी जनजाति हैं उनका अलग होगा, ऐसे उसकी स्पेसिफिकेशन किया हुआ है। फिर हमेशा इस बात की बहस चलती रही है कि हमारे पास में कोई यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो भारतीय पुरातात्विक और संरक्षण को लेकर चीज़ों को बड़ा स्पष्ट कर दे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उस डीम्ड यूनिवर्सिटी की घोषणा भी हुई है। पर्यटन के क्षेत्र में हमारी 3 बड़ी स्कीम है। 2500 करोड़ का पर्यटन के क्षेत्र में आपको बजट मिला है, कल्चर में क्या आपको खास मिला, ये मैं जानना ये कल्चर का जो मैं आपको बता रहा था, ये कल्चर का है। पर्यटन में 3 चीज़ें हैं। एक आइकनिक साइट्स हैं जो 17 हमारी हैं, उसमें पुरी और सरदार जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है उनको जोड़कर वो 19 हो जाएंगे, तो उनके लिए एक अलग है। फिर उसका प्रसाद और स्वदेश दर्शन की स्कीम है, उन तीनों को कंटिन्यू रखा है। तो मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है, काम करने की खूब गुंजाइश। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी को लेकर कोई बड़ा कदम सरकार ने नहीं उठाया। राहुल गांधी को संस्कृति भी समझ में नहीं आती है, रोजगार भी समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार तो यहीं से मिलता है। तो जहाँ से जो रोजगार के क्षेत्र है वहाँ पर सरकार ने फोकस किया हुआ है। और उसके बाद भी अगर राजीव गांधी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो सो नहीं रहे हैं, सोने का बहाना कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि वो सच स्वीकार नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी सच स्वीकार कर सकते नहीं है, लेकिन एक बात और बड़ी है, आप LIC में IPO लेके आ रहे हैं, आखिर जरूरत क्या पड़ गई IPO की? नहीं, मुझे लगता है कि जब आप किसी विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तत्पर होंगे तो हमारा सबसे विश्वसनीय एक निगम है वो, और इसलिए मुझे लगता है कि उसमें निजीकरण मोहित, जैसी बहुत बात नहीं महत्वपूर्ण है। बात जब हम बता रहे हैं किसी भी प्रहलाद मॉडल पे पटेल। जाते हैं, टूरिज्म से रिलेटेड चीजें जो उन्होंने रखी है, टूरिज्म को लेकर जो 2500 करोड़ का निवेश की बात सामने आ रही है, उसको लेकर वो खासे उत्साहित है और उनका मानना है कि इससे न सिर्फ देश के जो मॉन्यूमेंट है उनको सहेज कर रखा जा सकेगा, बल्कि संस्कृति को लेकर जो काम किया गया है, बजट में प्रावधान की बात कही गई, उससे भी ज्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं इनकम टैक्स में जो राहत की बात लगातार की जा रही है आम लोगों के लिए, वो ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपकी आमदनी पर कैसे पहले असर पड़ रहा था या कैसे अब असर पड़ेगा, या कैसे आप इन दोनों का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टैक्स स्लैब लागू हैं। तो आमदनी अगर आपकी 5 से 7.5 लाख के बीच में है तो पहले यहां पर 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब जो नया स्लैब वित्त मंत्री ने रखा है वो 10% का है, यानी कि आपको सीधा 10% का फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पुराने वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं 7.5 से 10 लाख के स्लैब में अगर आते हैं, आपकी वार्षिक इनकम अगर 7.5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक है तो आपको पहले 20% देखना पड़ता था, अब आपको 15% इस पर टैक्स देना होगा, यानी कि 5% का यहाँ पर भी आपको फायदा मिल रहा है। वहीं 10 लाख से अगर 12.5 लाख रुपए आप सालाना इनकम कमाते हैं तो आपको जहां पहले 30% देना पड़ता था, वहीं अब आपको 20% देना पड़ रहा है। 10% की यहाँ पर भी बचत है। 12.5 से 15 या उससे अधिक है तो पहले 30% देना पड़ रहा था, अब आपको 25% देना पड़ेगा, यानी कि 5 लाख की बचत यहाँ पर भी साफ साफ दिखाई दे रही है। टैक्स में जो बड़ी राहत है, हम आपको आमदनी के लिहाज से अब जो फिगर है उससे समझा देते हैं। अभी हम प्रतिशत पर बात कर रहे थे। 7.5 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो आपको पहले 54,600 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको जो टैक्स देना होगा वो टैक्स बनेगा आपका 33,800 रुपए, यानी कि 20,800 रुपए की सीधी सीधी बचत आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 8 लाख तक की आमदनी आपकी तो पहले आपको 65,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन अब 39,000 का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 26,000 रुपए यहाँ पर भी आपको बचेंगे। इस नए टैक्स स्लैब में अगर 10 लाख की आमदनी आपकी तो आपका पहले जो बनता था टैक्स वो 1,06,600 रुपए बनता था, लेकिन अब 70,200 रुपए बनेगा, यानी कि 36,400 रुपए की बचत यहाँ पर भी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप आमदनी 12 लाख रुपए है तो आपको 1,63,800 रुपए का टैक्स बनता था, और अब यही टैक्स 1,09,200 रुपए का बनेगा, यानी कि 54,600 रुपए की बचत यहाँ पर भी सीधे तौर पर साफ अंकों में दिखाई पड़ रही है। चलिए मुंबई का रुख कर लेते हैं, वहां पर लोग इस टैक्स को कैसे देख रहे हैं। सुभाष शिर्के हमारे संवाददाता जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। सुभाष, मुंबई क्योंकि देश की व्यावसायिक राजधानी माना जाता है, और जिस तरीके से इस टैक्स को तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो एक अच्छा बजट बता रहे हैं, मुंबई के लोग कैसे ले रहे हैं इसे?
मुंबई के लोगों को ये तो बात समझ में आई है कि जो स्लैब है वो कम हो चुका है, इसलिए वो लोग उसके लिए आनंद व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स में जो बाकी सहूलियत देने वाली जो 100 में से 70 जो प्रावधान थे वो घटाए हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर थोड़ा सा लोगों में शंकाएं हैं। और जब तक ये शंकाएं दूर नहीं होती तब तक लोग थोड़ा सा सावध होके ही ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो सेंसेक्स है वो सेंसेक्स 1000 के आसपास लुढ़का हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है वो बड़ी कंपनियों को पड़ी है, उनकी बिकवाली ज़्यादा हुई है शेयरों की। मैं आपको बताऊं कि शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स जो है 30 बड़ी कंपनियों से बनता है, उसमें से 30 में से 26 कंपनियों के शेयर लुढ़के हैं। और निफ्टी जो 50 बड़ी कंपनियों का शेयर से वो निर्देशांक उसका बनता है, उसमें से 44 कंपनियों के शेयर लुढ़के हैं। तो आईटीसी है, एचडीएफसी है, रिलायंस है, लार्सन एंड टुब्रो है और बैंक पीएसयू बैंक है, इनके शेयर्स यहाँ पे लुढ़के हैं। यानी कि कुल मिलाकर सुभाष, जो बीमा कंपनियों के शेयर हैं उनको लेकर लोगों में निराशा इस बजट के बाद देखने को मिल रही है और उसका सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ा है। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंकों पर गिरा, लेकिन 987 पर अभी वो बंद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको कि कैसे मंत्रियों के रिएक्शन इस बजट पर आए हैं। स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं इस बजट को लेकर, आइए सुन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं। स्मृति जी, आज जो बजट पेश हुआ है, अजीब सा कांग्रेस ने लॉजिक दिया कि सामाजिक सौहार्द नहीं है, इससे इकोनॉमी पटरी पे नहीं आ सकती इस बजट से। मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टेड है कि देश के टुकड़े हों, जो कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टेड है कि देश में लोग बटे रहें, जो कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टेड है कि देश में ना रोजगार मिले लोगों को, ना देश में किसान खुशहाल हो, वो कांग्रेस पार्टी इस बजट से कैसे खुश हो सकती है? कांग्रेस पार्टी इस बात से आज नाखुश है कि मध्यम वर्गीय परिवार को इतना बड़ा टैक्स रिलीफ मिला है। कांग्रेस पार्टी इस बात से नाखुश है कि किसानों के लिए 2,80,000 करोड़ का बजट आवंटन हुआ है। कांग्रेस पार्टी आज नाखुश है कि महिला और बच्चों के पोषण के लिए 35,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब जो नाखुश है उसका तो कोई इलाज नहीं है भाई साहब। आपके मंत्रालय की बात करें तो तारीफ किया निर्मला सीतारमण ने, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ा है और मैं जो बेटियों का एजुकेशन है उसमें भी परसेंटेज आगे बढ़ा है। इस बात का बहुत दुख है कि जब बेटियों के शिक्षा में बेहतरी हुई, उसका उल्लेख निर्मला सीतारमण कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उसका समर्थन नहीं कर रही थी। हम सबका ये दायित्व है कि अगर बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करें तो उनका हम अभिनंदन करें, राजनीति हमारी चाहे कोई भी हो। अब बैर उनको मोदी से है तो देश की बेटियों पर नाज करने से वो क्यों कतरा रहे हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आज चाहे वो टेक्सटाइल हो, मैं तो बहुत आभारी हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एमएमएफ और एंटी डंपिंग ड्यूटी की दृष्टि से जो निर्णय लिया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। टेक्सटाइल हो या महिला संबंधी विषय या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए टैक्स रिलीफ, आज का बजट हर प्रदेश, हर समुदाय, हर वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव का विषय बना है। आखिरी सवाल मैम, इस बजट को दिल्ली इलेक्शन से भी जोड़ के देख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। बजट देश का होता है, देश को सहूलियत मिलती है, इससे उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जर्नलिस्ट विकास के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन दिल्ली। तो चलिए, सभी का साथ सबका विकास वाला बजट, नए भारत का बजट, ऐसा कहना है स्मृति ईरानी का। सैयद आमिर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सैयद, किस तरीके से कॉरपोरेट घराने या ये कह सकते हैं कि उद्योग जगत इस पूरे बजट को देख रहा है? क्योंकि शेयर मार्केट से अच्छी खबर नहीं आई है इसको लेकर, लेकिन जो नए टैक्स स्लैब का इंट्रोड्यूस किया गया उसको लेकर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कुछ का कहना है कि बहुत अच्छा बजट है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। खासतौर पे डिमांड जो जिस तरह से डिक्रीज हुई थी लगातार, अभी आपने हाल में देखा था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसमें कमी की गई थी, 15% तक उसको लाया गया था। लेकिन जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको, उस पर कई लोगों ने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि डिमांड इंक्रीज करने वाला ये बजट है एक तरह से, और डिमांड इंक्रीज होगी समय आने के बाद। काफी
इसमें समय लग सकता है। तो कुल मिलाकर के पैसा बचेगा, जो कि टैक्स जो चुकाते हैं पैसा उनसे थोड़ा सा पैसा जो बचेगा वो कहीं ना कहीं वो उससे खरीदारी होगी और उससे डिमांड इंक्रीज होगी। रूरल सेक्टर की बात करें तो रूरल सेक्टर में 2.83 लाख करोड़ का जो बजट आया उसको लेकर के लोग पॉजिटिव हैं काफी ज्यादा। उनका कहना है कि इससे कम रूरल सेक्टर में जो है डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। और जो जिस तरह से सोलर की बात की गई है, पूरे कृषि क्षेत्र के लिए सोलर की बात की गई है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बताएं 5 साल में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार करने जा रही है। आपको बताएं लगातार वेल्थ क्रिएशन को लेकर के बातचीत हो रही थी, वेल्थ क्रिएशन भी इससे जुड़ा हुआ है। आम आदमी के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब है वो कम करने से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक खर्चा करने के लिए सरकार का यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो टैक्स के अंदर बदलाव किए गए हैं, बजट के अंदर जो बदलाव किए गए हैं उसका असर आने वाले वक्त में दिखेगा और यही उद्योगपति उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर आम बजट पर जहां सरकार के मंत्री इसे एक अच्छा बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के निशाने पर हैं। राहुल गांधी ने इस बजट को लेकर यह कहा है कि इस बजट में बेरोजगारों को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। बजट पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सरकार को घेरते हुए इस आम बजट पर टिप्पणी की और कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी इस बजट में कोई हल नहीं निकाला गया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।